उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। अपनी चुनावी रणनीति और चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। अब बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया था जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, क्योंकि उस समय जब 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा था तो इसमें ये 10वीं सीट भी शामिल थी। उस समय चुनाव नहीं हुआ, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का वही आज भी है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद हैं और उधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद भी पासी समाज से हैं। पासी समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और वहाँ के वो एक अच्छे लीडर का नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ वो कई साल से उनके पिताजी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी वो जीते थे। अवधेश प्रसाद अयोध्या के एक बड़े नेता हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के एक बड़ा चेहरा है। अब ऐसे में बीजेपी उनको कैसे टक्कर देगी? अवधेश प्रसाद पहले जो लोकसभा चुनाव 2024 का बीजेपी को हरा चुके हैं, ऐसे में बीजेपी उनको इस चुनाव में कैसे हराएगी? अगर पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके कुंदरकी की तरह जीतना चाहती है बीजेपी तो बात अलग है। अगर वोट के द्वारा, जनता के मत के द्वारा अगर बीजेपी इस चुनाव को जीतती है तो इसमें समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में हराना, अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर में हराना, ये मुमकिन बात नहीं है, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत और ऐसे में जो बीजेपी ने प्रत्याशी दिया है वो गुजरात से ज़्यादा उनका लगाव है। गुजरात में उनका बिजनेस है। अब वो कई साल से यहाँ रह रहे हैं। अब वो यहाँ पर टिकट पाने में सफल हुए हैं बीजेपी से, चंद्रभान पासी, लेकिन कितना असर दिखा पाएंगे? दूसरी बात, इस विधानसभा से वो बिलोंग भी नहीं करते हैं। इस विधानसभा में जो इन्हें टिकट दी गई है वो इस विधानसभा के नहीं है, इसलिए वहाँ जनता का इतना असर इनकी तरफ नहीं है। जहां अगर देखा जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद बहुत ही मजबूत स्थिति में है। देखना अब 5 तारीख को होगा जब वोट पड़ेंगे तो कैसा रवैया रहता है पुलिस प्रशासन और अधिकारियों का, किस प्रकार से वोटों को रोका जाता है या फिर पूरी स्वतंत्रता आज़ादी के साथ। और अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति को बदल करके एक नए सिरे से चुनाव को नए अंजाम तक ले जाने के लिए रणनीति बनाई है।